हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 2 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन इंडसइंड बैंक में 5.74% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 933.65 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना है जरूर जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो हिंट यहाँ पे दे देंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट में। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो है मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की तो वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे मैं कहूँगा वॉल्यूम देखने मिल रहा है। अगर हम पिछले 2-3 जो है यहाँ पे दिनों की बात करें तो लेकिन यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे जो है हाई वॉल्यूम भी जो है एक यहाँ पे अगर हम पुराने हफ्ते पुराने के बाद यहाँ पे बात करें तो हाई वॉल्यूम हमें देखने मिलता है। बाकी अगर हम कहें कैंडल की बात तो कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम साइज की यहाँ पे कैंडल बनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है कितना नीचे तक आ चुका था और यहाँ पे आज जो है इतना बड़ा हमें जो है एक पॉजिटिव कैंडल जो है देखने मिला है, बुलिश कैंडल जो है देखने मिला है। अगर बात करें आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 34-35 मतलब आरएसआई यहाँ पे हमें इंडिकेशन दे रहा है अपसाइड मूवमेंट की। तो यहाँ पे याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए तो करंटली ये स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। अगर यहाँ पे इस हफ्ते की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जरूर आपको जो है कुछ दिनों के लिए जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेते हुए जो है यहाँ पे जो ट्रेड करना है तो जरूर आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक लेवल तो 200 mA तक आप जो है यहाँ पे अपना जो है टारगेट लगा सकते हैं। 1020 तक आपको जो अपना यहाँ पे टारगेट लगाना चाहिए अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे गेन करना है तो। लेकिन करंटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे स्टॉक जो है नेगेटिव चल रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए जो है आपको यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट डे तो मोस्टली नेक्स्ट वीक जो है आपको यहाँ पे नेगेटिव ही देखने मिलने वाला है। कुछ दिनों के लिए आपको जरूर जो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव मूवमेंट जो देखने मिल सकता है। अगर आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो जरूर जो आप यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी जो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है आपको चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा कि 20 mA और 50 mA का ऊपर क्रॉस ओवर बन चुका है, 200 mA के नीचे जरूर आ चुका है लेकिन करंटली अभी भी कोई एज सच यहाँ पे परमानेंट कोई जो है यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट का कोई भी इशारा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे मेरा जो है ओपिनियन इस स्टॉक में अभी भी नेगेटिव है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेरी पॉजिटिव में अगर आपको गेन करना है तो जरूर आप कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको 1020 तक का यहाँ पे टारगेट बताया इस एंट्री लेवल पे तो यहाँ पे आप जरूर जो है वो चीज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कल स्टॉक में क्या हो सकता है हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो 1 आवर के चार्ट में जो है यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है जरूर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता दूंगा क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है मैं मार्क कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं अपना यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। तो यहाँ पे डाउन साइड में जो है हमारे पास मैं कहूँगा एक तरह से अच्छा खासा डेटा है। तो यहाँ पे दोनों साइड में जो है मैं आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन को जो है यहाँ पे आपको बता दूंगा ताकि यहाँ पे आपके पास जो एक अच्छा यहाँ पे एक समझ में आए कि आपको क्या क्या यहाँ पे चीज को ध्यान रखते हुए क्या क्या सपोर्ट और क्या क्या रेजिस्टेंस को जो है ध्यान में रखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे अब मैंने मार्किंग तो कर ली। अगर आप चाहे ये सेम टू सेम मार्किंग करना तो मैं कहूँगा आप जरूर जो है कोई लैपटॉप या फिर बड़े स्क्रीन में हमारा इस वीडियो को देखें
ताकि यहाँ पे आपको समझे कि क्या क्या चीज़ हमने मार्क की है। बाकी यहाँ पे कल के लिए मैं 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन आपको बता दूंगा, तो उसे जरूर ध्यान से सुने या फिर आप नोट डाउन कर ले। तो बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते 934.50 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 922.50 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें 938.10 का हमारे यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बीच में अगर स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में हमारा स्टॉक जो है वो क्रॉस हो, और फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना एंट्री लेना है। तो क्या कंफर्मेशन कैंडल होते हैं, किस तरह से आपको एंट्री लेनी होती है, और टारगेट यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ याद रखना, हमेशा रखना है। वो भी क्यों रखना है, हर एक चीज जो है हमने हमारे पुराने वीडियोस में जो कही है। तो स्टॉक के हमारे कुछ पुराने वीडियोस जो थे उसको जरूर देखना। 7 से 13 मिनट के बीच में जो है ये वीडियोस आपको मिलेंगे, जहां पे हमने आपको जो है पूरा बताया है कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, तो उसे जरूर आप देखें। अब बात रही डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगले सपोर्ट की, तो 911.75 का अगला सपोर्ट आता है। उसके नीचे आता है हमारा सपोर्ट 893 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद हमारा 2 रेजिस्टेंस जोन आता है, वो है 950.65 और उसके बाद आता है 960.45 का। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सपोर्ट के बाद 2 सपोर्ट बता दिए, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद 2 रेजिस्टेंस जोन बता दिए। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए। तो कल ये स्टॉक जो है एकदम ही न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिल सकता है। 922 से लेके 938 के बीच में ये स्टॉक जो आपको घूमते हुए देखने कल के दिन मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव जरूर क्लोजिंग हो सकता है, लेकिन नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में यहाँ पे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे क्लोज हो सकता है। बाकी यहाँ पे हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही मेंटेन करके चले, बिना उसके यहाँ पे बिल्कुल भी काम ना करें। बाकी अगर आपको हमारा जो है एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।